Good morning, children. Today we are going to start the second lesson of class 3 EVS. The name of the lesson is Keeping Healthy. Keeping healthy. Healthy means तंदुरुस्त. हम अपने आप को किस तरह से तंदुरुस्त रख सकते हैं और तंदुरुस्त रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्थ है, जो हेल्दी वर्ड है वो आया है वर्ड हेल्थ से. एंड लेट्स सी हेल्थ का मतलब क्या है. हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस. जब आप बीमार मुक्त है, आपका शरीर बीमार मुक्त है, आपका शरीर किसी तरह से बीमारी आपके शरीर को नहीं है, उसी को हम हेल्थ कहते हैं. और वही हेल्थ से हम कहेंगे कि मेरा हेल्थ ठीक है, आई एम हेल्दी, मैं तंदुरुस्त हूं. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ हेल्दी. किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, इसी के बारे में इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे. ओके, if we like to keep our body healthy, we must follow some methods or we must follow some ways. So here are some methods I wrote by which we can keep our body healthy. कुछ मेथड, कुछ रास्ते, कुछ तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हैं और कुछ तरीका जो आप लोगों के बुक्स में भी दिया गया है उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे लिखा है. अगर हम उसे फॉलो करेंगे, इफ वी फॉलो ऑल दोस इंस्ट्रक्शंस, उसे अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्लीनिंग आवर बॉडी. बाय क्लीनिंग आवर बॉडी, हम अपने बॉडी को साफ सुथरा रख के हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं. ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट और बी पॉइंट, प्लेइंग गेम्स. हम गेम्स खेल के, प्लेइंग गेम्स, बाय प्लेइंग गेम्स ऑल्सो वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी. जब हम गेम खेलते हैं तब भी हम अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज सी इज ईटिंग हेल्दी फूड. जब हम हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उस तरह से भी हम अपने बॉडी को फिट एंड फाइन और इन अनदर वर्ड हेल्दी रख सकते हैं. ओके, सो वन बाय वन विल डिस्कस ये जो क्लीनिंग आवर बॉडी किस तरह से क्लीन करना है, प्लेइंग गेम कैसे हमें खेलना चाहिए, ईटिंग हेल्दी फूड्स किस तरह का हमें खाना खाना चाहिए, ये सारा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, now we will learn how to clean our body. हमें अपने बॉडी को किस तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए. ओके, so we should wash our hands and fingers with soap at least for 20 to 25 seconds. एक मैंने समय दिया गया है, या मैंने समय लिख दिया यहाँ पे 20 से 25 सेकंड्स तक आप अपने हाथों को और उंगली को पानी से धुलाइए. अगर आपने 25 से 30 सेकंड या 30 से 35 सेकंड भी अगर आपने हाथ को धुलाया और अच्छा है. मैंने मैक्सिमम 25 सेकंड्स लिखा है. अगर आपने 30 सेकंड तक अगर हाथ धुलाया है तो वो आपके लिए और भी अच्छा है. क्यों? Why we should wash our hands for 20 to 25 seconds? इतना देर हमें हाथ धुलाने का क्या जरूरत है जबकि हाथ तो आपके साथ ही रहता है. Yes, the air and the water contains very small particles of germs which you cannot see with your eyes. अपने आंखों से जो germs है, जो हवा पे मौजूद है और पानी पे मौजूद है, इससे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. जब हमने मान लीजिए आप इधर उधर गए हैं, कुछ छुआ, तो आपके हाथों पे वो जर्म्स वगैरह कांटेक्ट में आ जाता है. When you go back to your home, that time आप अपने साबुन से हाथ को धुलाइए अच्छी तरह से. ऐसा क्या होता है कि साबुन से जब आप हाथ को धुलाते हैं तो जो आपका जर्म्स है वो
पानी में जब हाथ को धुलाते हैं तो पानी में और जर्म्स बह जाता है, इसलिए मैंने एक समय दिया है 20 से 25 सेकेंड, उतना समय तक अपने हाथ को धुलाइए, आपका हाथ जो आपका जो जर्म्स है वो चला जाएगा। नाउ यू ऑल नो दैट द होल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। जो पूरा हम लोगों का देश है और द होल वर्ल्ड, पूरा दुनिया है, ये सारे जो है कोरोना बीमारी से अभी लड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं तो बताया जाता है कि हम कहीं वापस आ रहे हैं, तो अगर आप बाहर रहे हैं तो आप एटलीस्ट आप घर पे आइए, अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइजर रहता है वहां पे, हाथ को सैनिटाइजर करके आप अंदर आइए या फिर सैनिटाइजर कीजिए। उसके बाद मास्क लगा के बाहर जाइए और साबुन से आप अपने हाथ को धुला के 20 से 25 सेकंड आप हाथ को धुला के आप कुछ भी खाना वगैरह जो खाना चाहते हैं आप खाइए। सो ये ऐसा नहीं कि कोरोना है करके ही हमें धुलाना है, लेकिन इफ यू कीप द हैबिट ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स एटलीस्ट फॉर 20 to 25 seconds यूजिंग एनी काइंड ऑफ सोप, अगर अच्छा सोप आप लेते हैं और एंटीसेप्टिक सोप अगर आप ले रहे हैं, उससे आपने अपने हाथ को धुलाया है तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज विद दैट हैंड ओनली आप कुछ भी खाते हैं। सो जब आपका हाथ साफ है तो आप कुछ उठा के अगर आप खा रहे हैं तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ओके, सेकेंड, क्लीनिंग टीथ, टंग, आईज, ईयर्स, नोज, हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू टीथ। हमें हमारा दांत को साफ सुथरा रखना चाहिए। हाउ वी कैन कीप आवर टीथ क्लीन? वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली, एटलीस्ट ट्वाइस इन ए डे। एक दिन में हम 2 बार अगर ब्रश करते हैं, ये हमारे लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है। एंड ऑलवेज यूज सम काइंड ऑफ पेस्ट, कुछ पेस्ट जो है कोलगेट वगैरह है, पेप्सोडेंट है, बहुत सारा पेस्ट मिलता है, उस पेस्ट से आप अपने दांतों को ब्रश कीजिए ट्वाइस। बिफोर ब्रेकफास्ट अगर आप कर रहे हैं, मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप फ्रॉम द बेड, मॉर्निंग टाइम, दैट टाइम यू ब्रश योर टीथ। एंड बिफोर गोइंग टू बेड नाइट टाइम, जब रात को आप सोने से पहले भी आप हो सके तो एक बार ब्रश कीजिएगा अपने दांतों को और सोइए। इस तरह से क्या होता है, आप अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर टंग ऑल्सो। अपने जीभ को भी क्लीन करना मत भूलिएगा। With the help of tongue cleaner, you go to the shop, bring tongue cleaner. There are so many tongue cleaners are there in shop. आप वहां से एक लेके आइए और उस टंग क्लीनर से आपके टंग को क्लीन कीजिए, तो आपका टंग जो है वो साफ सुथरा रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज आईज। ऑलवेज क्लीन योर आईज विथ फ्रेश एंड कोल्ड वाटर। हमेशा आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से, ठंडे और फ्रेश पानी से, ताजा पानी से ही आप अपना फेस को धुलाइए। और फेस धुलाते वक्त आंखों में भी पानी जाता है, राइट? सो जब आंखों में ही पानी जाता है तो हमेशा फ्रेश एंड कोल्ड वाटर, यू ऑलवेज यूज फ्रेश एंड कोल्ड वाटर टू क्लीन योर आईज। You should clean your ears also by you go to the market or pharmacy, there you will get ear cleaner. Ear cleaner करके मिलेगा है जिसमें कॉटन लगा रहता है, तो उससे भी आप अपने कान को क्लीन कर सकते हैं। और कभी कभी अगर आपके कानों पे दर्द दे रहा है, if you having some pain in your ear, to go to the pharmacy, they will give some kind of मेडिसिनल ड्रॉप्स दिया जाता है, वो भी अगर आपके कानों पे देते हैं तो आपका कान जो है क्लीन रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज नोज। एस यू आर क्लीनिंग योर बॉडी, आप अपने बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, अपने बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, यू आर क्लीनिंग योर हैंड्स, योर फिंगर्स, योर आईज, योर ईयर्स। अगर आप हर किसी को क्लीन कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर नोज ऑल्सो। अपने नाक को भी पानी से धुलाने के लिए मत भूलिएगा, उसको आप फ्रेश एंड कोल्ड वाटर से आप अपने नाक को धुलाइएगा। एंड यूज क्लीन क्लोथ्स टू क्लीन इट। जब आप उसको ड्राई अप कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, दैट टाइम ऑलवेज यूज क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज हेयर। आप अपने बाल को भी अच्छी तरह से शैम्पू से या साबुन से अपने बाल को धुलाइए और इन्हें साफ सुथरा रखिए। ओके, सो in this way we can clean our body.
by washing hands and fingers properly with soap at least for 20 to 25 seconds. If you are taking 25 to 30 or 30 to 35 seconds, that is also good for you. And how we can clean our teeth, tongue, eyes, ears, nose, hair. As I told you, in this way you can take care of your these body parts. Okay. Now in this section we learn how exercise keep your body healthy. एक्सरसाइज करने से हम अपने बॉडी को किस तरह से तंदुरुस्त रख सकते हैं. When we do exercises, when we play games, that times our body parts get strong. हमारा जो बॉडी पार्ट है ये स्ट्रांग हो जाता है. You do any kind of exercises. आप जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, आप फील्ड में जाके एक्सरसाइज करते हैं. You play indoor games, you play outdoor games. Whatever you are doing, जो कुछ भी आप करो, या आप एक्सरसाइजेस करो, प्लेइंग इंडोर और आउटडोर गेम्स, कुछ भी खेलो, तो इससे क्या होता है कि आपका बॉडी पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाता है. एंड यू बिकम फिट एंड फाइन. आप फिट हो जाते हैं. ओके. सो you can, in this way you can keep your body healthy by doing exercises and playing indoor and outdoor games. Okay. Now the last point is eating healthy food. By eating also we can keep our body healthy. By eating also we can keep our body healthy. But there are some ways, there are some methods which we have to follow. अगर हम उसे follow करते हैं, that will help us to keep our body healthy. First of all, we should drink 6 to 8 glass of water daily. हमें हर दिन 6 से लेके 8 ग्लास तक का वाटर पीना चाहिए. मिल्क 2 ग्लास एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग. हमें हमेशा 2 ग्लास मिल्क पीना चाहिए. दूध, राइस, चपातीस, मीट, फिश, घी, ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स एक्सेट्रा. ये सारा जो सामान है हमें हर दिन खाना चाहिए. If you are getting all these things every day, अच्छी बात है. अगर आपको ये हर दिन हर जो आपका आइटम्स है, फूड आइटम्स, अगर हर दिन नहीं मिल रहा है तो भी कोई तकलीफ नहीं है. आप हर जितना चीज आपको यहाँ पे जो भी चीज आपको मिल रहा है आप खाइए. ओके. आप उसे खाइए अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज नीड. आपका बॉडी का जो नीड है, आपका बॉडी को जितना जरूरत है आप उतना ही खाइए. अगर आपने 2 रोटी खाया है, थोड़ा सा अगर आपने चावल लिया, मीट आपने थोड़ा सा 1-2 पीस लिया, फिश लिया, घी, अब घी लेते हैं. अगर ग्रीन वेजिटेबल, साग सब्जी भी अगर आप थोड़ा थोड़ा सब चीज मिला के एवरीडे खा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी हेल्दी फूड. बहुत ही अच्छा फूड है. अगर आप हर चीज थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो आपका बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगा. अगर आप ये जो चीज है, कभी आपने चावल खाया, कभी आपने रोटी खाया, कभी आपने मीट बहुत ज्यादा खा दिया, कभी आपने मच्छी बहुत ज्यादा खा दिया और रोटी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ मान लीजिए आप एग्स ही खा रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप उल्टा पुल्टा अगर कर रहे हैं तो उससे आपका बॉडी को नुकसान होगा. आप ये जो फूड आइटम्स है, और भी बहुत सारा आइटम्स है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, यू गो टू द मार्केट, वहां पे आप देखेंगे. अगर हर चीज को आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं, रूटीन वाइज, रूटीन मंडे ये, ट्यूसडे ये, अगर हर दिन आपने थोड़ा 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 करके खा रहे तो दैट विल कीप योर बॉडी हेल्थी. ओके. सो दीज आर द थिंग्स. If we follow all this instruction, अगर हम हर चीज को मान के चले तो we can keep our body healthy. Okay? Thank you.